अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं एंड वो टॉपिक का नाम है हाउ टू फाइंड अवर पैशन। देखिए, अगर आपको ज़िंदगी में खुश रहना है तो आपको वो काम करना चाहिए जो काम आपको पसंद है और वो काम को करके आप पैसे कमा सको। दुनिया में लगभग 90% लोग ऐसे हैं, वो लोग वो काम करते हैं जो उनको पसंद नहीं है और बस वो काम को करे जा रहे हैं एंड एक रैट रेस का पार्ट बने हुए हैं। देखिए, हम लोग अगर 8 आवर्स सोते हैं दिन में तो लगभग 33% लाइफ हम लोग सोने में बिता देते हैं एंड बाकी 8 से 9 घंटा हम वो काम करते हैं जो काम हमें पसंद नहीं है। तो हम अपनी लाइफ जी नहीं रहे हैं, हम अपनी लाइफ काट रहे हैं। तो हम लोग हैप्पीली लाइफ कैसे जिएं एंड कैसे अपना पैशन फाइंड आउट करें, हम लोग वो आज इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, अगर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या वर्किंग प्रोफेशनल है या आपकी उम्र 40 प्लस है, तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइफ में हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए एंड वो चीज़ करना चाहिए जो चीज़ हमें पसंद है। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें वो लोग अपनी लाइफ को बेटर बनाएं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें। देखिए, आपने बहुत सारे वीडियोस और देखे होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, पर उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिला होगा क्योंकि वो लोग दुनिया को फोकस करके वीडियो बनाते हैं, इसीलिए वो वीडियोस ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता है एंड उनका मोटिवेशन थोड़े समय बाद ही ख़त्म हो जाता है। बट मैं इस वीडियो में आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड बताऊंगा और उसको कुरान हदीस से एंड पैगंबरों और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की लाइफ से रिलेट करके बताऊंगा। तो हो सकता है मेरी ये वीडियो आपकी लाइफ बदल दे। ये वीडियो को देखने से पहले कमेंट में ये बताइए कि आपने क्या सोचा है लाइफ में करने का, और फिर वीडियो देखने के बाद कमेंट करिएगा कि और आप क्या क्या कर सकते हैं लाइफ में। इससे दूसरे लोगों को भी आइडिया मिलेगा कि और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ये वीडियो को 4 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको क्या क्या करना चाहिए वो बताऊँगा पेन और पेपर के साथ। और थर्ड पार्ट में एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी टेस्ट है जिसका नाम है डिस्क टेस्ट, वो बताऊँगा। एंड फोर्थ पार्ट में इस्लामिक व्यू पॉइंट बताऊँगा जिससे आपको आपका विजन क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह। पार्ट 1, इस पार्ट में हम लोग 7 पॉइंट देखेंगे जो आपको हेल्प करेगा पैशन फाइंड आउट करने में। फर्स्ट, प्रिपेयर। इसका मतलब है कि आप पहले उन चीज़ों की लिस्ट बनाइए जो काम आपको करने से खुशी मिलती है। बहुत सोच समझ कर लिखिएगा कि एग्जैक्टली आपको क्या क्या करने से खुशी मिलती है। ये चीज़ लिखना कैसे है ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। पार्ट 2 आपको ये 7 पॉइंट डिस्कस होने के बाद मैं बताऊंगा। तो देखिए, अभी बस वीडियो देखते रहिए क्योंकि हर हर चीज़ प्लान्ड होता है और हाफ वीडियो देखेंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए ध्यान से देख के प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि आपको ये वीडियो से लाइफ में कोई वैल्यू मिले और आप कुछ एक्शन ले और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करें। नाउ मूविंग टू सेकेंड पॉइंट, एंड वो है मेंटर ढूंढना। आप लोग अपना एक मेंटर ढूंढिए एंड उनकी गाइडेंस में ही सारी चीज़ करिए। समय समय पर उनके पास जाके नॉलेज लेते रहिएगा। मेंटर बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो आपको आपकी कमी बता देंगे एंड उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो लोग आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बट मेंटर ढूंढना भी एक आसान टास्क नहीं है, आपको इसके लिए भी बहुत मेहनत करना होगा क्योंकि अगर कोई अच्छा मेंटर होगा तो वो आपको जब तक नहीं लेगा जब तक आप अपनी काबिलियत साबित ना कर दो। तो ये मेंटर ढूंढने की कोशिश जारी रखिएगा और तब तक के लिए आप अपना स्वॉट एनालिसिस करिए, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। एंड ये स्वॉट एनालिसिस में आपको क्या करना है कि टोटल 4 सेक्शन बनाना है एंड अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट, ये चारों चीज़ों को लिखिए एंड उसके बाद अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा को दिखाइए और वो लोग उसके बाद जो जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ और ऐड ऑन करते जाइएगा क्योंकि लोग आपको आपकी कमी गिनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो आपको वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करना है एंड उन पर काम करना शुरू करना है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट है पेनफुल पेशेंस। एंड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट को मैं एक लाइन में ही एक्सप्रेस कर दूंगा
एंड वो लाइन है, एक्सेलेंस कम फ्रॉम प्रैक्टिस नॉट फ्रॉम पैशन। मतलब अगर वो काम आप कर रहे हैं जो काम आपको अच्छा लगता है, उसके बाद भी आपको उस काम में एक्सेलेंस हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि एक्सेलेंस सिर्फ पैशन से नहीं आता, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको मेहनत करते रहना होगा। हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस। पॉइंट नंबर 4, एक्सपेरिमेंट्स। देखिए, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना है एंड तभी जाके आपको आपका पैशन मिलेगा। मिरेकल्स नहीं होते हैं, आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने होंगे, उसके बाद ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होगा। आपको कॉन्टीन्यूअस बेसिस पर डिफरेंट चीज़ें ट्राई करना होगा, तभी जाके आपको वो चीज़ पता चलेगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी चीज़ पसंद है। 7 पॉइंट के बाद पार्ट 2 में मैं ये सारी चीज़ें नोट डाउन कैसे करना है वो बताऊंगा। पॉइंट नंबर 5, पिवट पॉइंट्स। इसमें ना आप कोई एक जॉब या बिजनेस करना और फिर दूसरा करना और फिर तीसरा करना, इसी तरीके से ट्राई करते रहना जब तक आपको आपका पैशन ना मिले। फेलियर से कभी मत डरना, बस नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना और आपको एक ना एक दिन वो चीज़ मिल जाएगा जो चीज़ आपके लिए बनी होगी। बहुत लोग रिस्क लेने से नहीं बल्कि फेलियर से डरते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रिस्क लेना है लाइफ में। पॉइंट नंबर 6, द पोर्टफोलियो लाइफ। पैशन सिर्फ वर्क लाइफ में नहीं बल्कि ये चारों चीज़ में होना चाहिए। फर्स्ट वर्क, सेकंड होम, थर्ड प्ले एंड फोर्थ पर्पस। अब एक एक करके मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। पैशन इन वर्क मतलब आप वो काम कर रहे हैं जो काम आपको पसंद है और वहाँ से आप पैसे भी कमा रहे हैं। पैशन इन होम मतलब आप घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और आपको वो चीज़ से सुकून मिलता है, क्योंकि आजकल के डिजिटल ज़माने में हम लोग फैमिली टाइम को भूलते जा रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। पैशन इन प्ले मतलब कुछ स्पोर्ट्स या कुछ हैबिट्स आपकी जिसको आप करना पसंद करते हैं एंड आपको वो करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड वो चीज़ आप करते हुए ना थकें और आप फिज़िकली फिट भी रहें। पैशन इन पर्पस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपको आपकी ज़िंदगी का पर्पस मालूम होना चाहिए एंड ये पॉइंट को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 7, नाउ लास्ट पॉइंट है मैग्नम ओपस। इसका मतलब आप ऐसे लोगों के साथ रहिए, ऐसे लोगों के ग्रुप में रहिए जो लोगों की मेंटल लेवल आपके बराबर हो एंड वो लोग भी वही चीज़ लाइक करते हों, वही चीज़ पसंद करते हों जो चीज़ आपको पसंद है एंड आप ज़िंदगी में ऐसा काम करके जाइए जो लोगों को तब भी इंस्पायर करते रहे जब आप इस दुनिया से चले जाओ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरा आले इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 185 में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, एवरी सोल विल टेस्ट डेथ। हर रूह को मौत का जायका चखना है। तो ये दुनिया से हमें जाना है ही, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी हमेशा जिंदा नहीं रहने वाला है। तो ऐसा काम करके जाइए जिससे लोग आपके मरने के बाद भी फ़ायदा उठाते रहें एंड आपको उसका स्वाब पहुंचता रहे और वही चीज़ आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बने। नाउ अब हम अपने वीडियो के पार्ट 2 में आते हैं एंड इस पार्ट के लिए आपको पेन पेपर चाहिए होगा ताकि आप वो चीज़ नोट डाउन कर लें। तो देखिए, आपको इस तरह के 4 ब्लॉग्स बनाने होंगे एंड फर्स्ट ब्लॉक में लिखिए, आई लव दिस वर्क, आई एम एक्सपर्ट एट टू। इसमें आपको वो काम लिखना है जो काम आपको पसंद है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, लाइक कुकिंग, आर्ट, कोडिंग, राइटिंग एक्सेट्रा। नाउ आप सेकेंड ब्लॉक में आइए एंड इसमें आप लिखिए, आई लव दिस वर्क बट आई एम नॉट गुड एट इट। इसमें वो चीज़ लिखिए जो काम आपको पसंद है बट वो काम आपको अच्छे से करना नहीं आता, लाइक इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एक्सेट्रा। नाउ आप थर्ड ब्लॉक में लिखिए, आई नीदर लव दिस वर्क बट आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। इसमें आप वो चीज़ लिखिए जो चीज़ आपको पसंद नहीं है बट आपको वो चीज़ करनी आती है और आप वो चीज़ करते हैं डेली लाइफ में। नाउ अब बचा सेक्शन 4। इसमें आप लिखिए, आई डोंट लव दिस वर्क एंड आई डोंट नो हाउ टू डू दैट। तो आपको सिर्फ ब्लॉक 1 एंड 2 पर ही वर्किंग करना शुरू करना है और ब्लॉक 3 एंड 4 में जो चीज़ें लिखी हुई है
वो काम से बचने की कोशिश करिए, उसमें अपना टाइम वेस्ट मत करिए। इससे आपको आपकी पैशन की जो बकेट लिस्ट बनेगी उसमें आसानी होगी एंड फिर आप उन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम बढ़ते हैं इस वीडियो के पार्ट 3 की तरफ। एंड पार्ट 3 में हम ना बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी टेस्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्क टेस्ट। तो ये एक्सरसाइज जो मैं करने वाला हूँ ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसको करने के बाद आप अपने आप को और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। ये पर्सनैलिटी टेस्ट बेस्ड है 2 बेसिक ऑब्जर्वेशंस पर। पहला ये कि आप आउटगोइंग हो या आप रिजर्व्ड हो, यानी कि आप बाहर जाना, लोगों से मिलना पसंद करते हैं या फिर आप घर में ही रहना पसंद करते हो, बस कुछ खास लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो। आउटगोइंग लोग किसी को भी अपना दोस्त बना लेते हैं। ये लोग हमेशा कहीं बाहर जाने के लिए तैयार रहते हैं, बल्कि ये लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं एंड लोगों को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। रिजर्व लोग घर में रहना पसंद करते हैं। अगर आपको इनको कहीं घुमाने ले जाना हो तो ये लोग बहुत मुश्किल से मानते हैं। ये लोग कुछ लोगों के साथ ही अपना समय बिताना एंड उनके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करना पसंद करते हैं। डिस्क पर्सनैलिटी टेस्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि आप पीपल ओरिएंटेड हैं या टास्क ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की केयर ज़्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का बॉस पीपल ओरिएंटेड है तो वो ये चीज़ सोचेगा कि उनके एम्प्लॉयज़ आराम से काम कर पा रहे हैं कि नहीं, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है किसी चीज़ की या कोई कमी तो नहीं है। जबकि टास्क ओरिएंटेड लोग टास्क के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक टास्क ओरिएंटेड बॉस ये सोचता है कि काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काम पूरा हो रहा है कि नहीं। ये सिर्फ टास्क पर फोकस करते हैं, ना कि एम्प्लॉयज़ पर। इसमें आप कुछ भी सही या गलत मानकर मत चलना, क्योंकि ये बस लोगों का बिहेवियर एंड माइंडसेट है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो आप खुद को ये जवाब दो कि अपना बिहेवियर इनमें से कौन सा है। इसमें आप अपने आप को जल्दी जज मत कर लेना और यह भी मत सोचना कि आप जो जवाब दोगे वो फाइनल होगा। तो इस टेस्ट से आप अपने आप को अच्छे से जान पाओगे, इसीलिए ऑनेस्टली जवाब दो। इन 2 सवाल का जवाब के बाद पर्सनैलिटी के 4 टाइप्स निकल कर आते हैं, DISC। अगर आप आउटगोइंग हो और टास्क ओरिएंटेड हो तो आपका पर्सनैलिटी टाइप है D, यानी कि डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग लोग टाइम पर काम करते हैं और करवाते हैं। एक बार ये लोग काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो वो काम को कंप्लीट ज़रूर करते हैं, बीच में नहीं छोड़ते हैं। इन्हें लीडरशिप पोजीशन पर रहना अच्छा लगता है। जो लोग आउटगोइंग और पीपल ओरिएंटेड होते हैं वो लोगों का पर्सनैलिटी टाइप होता है I, मतलब इंस्पायरिंग। ये लोग दूसरों को इंस्पायर करते हैं अपने कामों से और अपनी बातों से, और ये लोग ज़्यादा बातें करने वाले होते हैं। ये लोग आइडियाज़ पर बात करते हैं। ये लोग नेगोशिएट करने में अच्छे होते हैं। ये हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होते हैं। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होते हैं। जो लोग रिजर्व्ड और पीपल ओरिएंटेड होते हैं उनका पर्सनैलिटी टाइप है S, यानी कि सपोर्टिव। ये लोग सबको साथ में लेकर चलते हैं। इन लोगों को मिल के काम करना अच्छा लगता है। ये लोग हम्बल होते हैं एंड ये लोग सेंसिटिव एंड स्लो भी हो सकते हैं। जो लोग रिजर्व्ड और टास्क ओरिएंटेड होते हैं उनका टाइप होता है C, यानी कि कॉशियस। इस टाइप के लोग बहुत ही सावधान होते हैं, बहुत सतर्क होते हैं। इनका फोकस क्वालिटी पर होता है। ये काम में परफेक्शन चाहते हैं। इन्हें गलती करना अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये थे डिस्क पर्सनैलिटी टाइप्स। अब आप सोचो और ऑनेस्टली खुद को जवाब दो कि आप इनमें से कौन से टाइप के हो। यहाँ ऑनेस्टली ही बताइएगा एंड कमेंट में अपना टाइप ज़रूर लिखिएगा। हर इंसान में ये चारों क्वालिटी थोड़ी थोड़ी होती है, लेकिन किसी में कुछ ज़्यादा होती है और किसी में कुछ कम होती है। तो ये आपको सोचना है कि आप में कौन सी क्वालिटी ज़्यादा है, DIS या C। इस टेस्ट का मतलब आपको किसी कैटेगरी में फिक्स करना नहीं है, बल्कि खुद को अच्छे से जानना है। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जान सकोगे आप अपना पैशन भी नहीं ढूंढ सकोगे। तो आपको अब ऐसा करना चाहिए कि जिस भी हिसाब से आपका पर्सनैलिटी टाइप है आपको उसके हिसाब से आपका काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पर्सनैलिटी टाइप C है, यानी कि रिजर्व्ड एंड टास्क ओरिएंटेड, तो जो ब्लॉग्स मैंने आपसे ऊपर बनवाए थे
उसमें सपोज आपने कोडिंग लिखा है तो आपको कोडिंग करना चाहिए, ना कि पब्लिक स्पीकिंग। ये बस मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको पहले आपका DIS या C पता लगाना होगा। उसके बाद जो आपकी लिस्ट थी उसमें जाइए एंड वो काम करिए जो काम आपको बेस्ट लगे एंड डिफरेंट चीजें ट्राई करिए, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करिए, तभी जाके आपको आपका पैशन मिलेगा। ये बात याद रखना कि नाकाम लोग ज्यादा समय वो करते हैं जो काम उन्हें पसंद नहीं है और जिसमें वो अच्छे भी नहीं है और उस काम को एंजॉय भी नहीं करते, जबकि कामयाब लोग अपना ज्यादा समय उन कामों में लगाते हैं जिनमें वो बहुत अच्छे हैं एंड उन्हें वो काम अच्छे से आता है और उस काम को एंजॉय भी करते हैं। तो आपको अपना पैशन ढूंढने का मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताया है, तो जरूर ये चीजें आपको बेनिफिट देगी एंड आप अपना पैशन ढूंढ पाएंगे। नाउ अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। इसमें हम ये देखेंगे कि पैशन हम इस्लामिक तरीके से कैसे फाइंड आउट करें। तो देखिए, इसके लिए हमें पैगंबरों और सहाबा की सीरत जानना पड़ेगा। तो देखिए, पैगंबरों को जब नबूवत मिलता है उसके पहले का जो लाइफ होता है उनका, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नबूवत मिलने के बाद पैगंबरों का विजन चेंज हो जाता है और अपनी ज़िंदगी दावत और तबलीग में लगा देते हैं। तो नबूवत के पहले की जो लाइफ होती है वो लाइफ से हम पैशन क्या होता है वो जान सकते हैं। सबसे पहले हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। तो देखिए, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 इयर्स की एज में मिली थी, बट उसके पहले उनके अंदर ये दो क्वालिटी थी कि वो कभी भी झूठ नहीं कहते थे और किसी को धोखा नहीं देते थे एंड अस-सादिक और अल अमीन थे। और जब उनका निकाह हजरत खदीजा से हुआ था तो सोचिए, हजरत खदीजा के पास मालो दौलत की कमी नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो एक अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, बट मक्का में जो बुत परस्ती चल रही थी और भी बहुत से बुरे काम होते थे, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ सुकून नहीं मिला एंड फिर वो गारे हिरा में जाके अपना समय बिताने लगे। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आपकी जितनी भी एज है, अभी आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटीज तो होगी ही, तो आपको वो क्वालिटीज का पता लगाना चाहिए। एंड जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने आसपास के माहौल से नफरत होने की वजह से गारे हीरा में जाते थे एंड वहां अपना समय स्पेंड करते थे, उसी तरीके से आपको भी आपके आसपास का जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट है वो चेंज करना चाहिए, ताकि आप भी अपनी लाइफ को प्यूरिफाई कर पाएं। आपके आसपास का टॉक्सिक एनवायरनमेंट है सोशल मीडिया एंड नेगेटिव लोग जो आपके पास हैं, तो आप इनको अवॉइड करिए। अब हम बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। हजरत मूसा को नबूवत मिलने से पहले उनकी लाइफ भी परेशानियों एंड तकलीफों से भरी हुई थी। जब उन्होंने फिरौन के एक आदमी को एक पंच मारा था एंड उस पंच की वजह से ही वो मर गया था, तो हजरत मूसा को मिस्र छोड़कर जाना पड़ा और फिर जब नए मुल्क में माइग्रेट करके गए तो वहाँ उनको प्यास लगी, तो एक कुआं के पास गए और देखा कि लोगों का रश है वहाँ पे और दो लड़कियां थोड़े दूर में खड़े हैं एंड रश खाली होने का इंतजार कर रहे हैं। तो हजरत मूसा ने उनकी हेल्प की एंड उनको कुआं से पानी निकाल कर दे दिया और उसके बाद उन लड़कियों के वालिद ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलवाया और अपनी एक बेटी का निकाह भी उनसे करवा दिया। तो इस वाकया में हजरत मूसा की दो क्वालिटी हाईलाइट हो रही है। पहला कि वो बहुत पावरफुल थे एंड दूसरा उनका हेल्पफुल नेचर। तो आपको भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए एंड आपके अंदर भी लोगों की मदद करने की क्वालिटी होना चाहिए। नाउ अब हम बात करते हैं सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत की। सहाबा लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी थी कि वो लोग जब भी कोई चीज को सोच लेते थे तो वो काम करके ही रहते थे। उनका विजन एकदम क्लियर था। जब भी कोई आयत नाजिल होती कुरान की, तो अगर सहाबा लोग वो काम पहले कर रहे होते, तो फॉर एग्जाम्पल अगर शराब और जुआ हराम होने वाली आयत नाजिल हुई तो सहाबा ने उन चीजों से तौबा की और आइंदा कभी भी उस काम को नहीं किया। ये उनका आखिरत पर ईमान था। इसीलिए तो सहाबा लोगों ने इतने बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया और उन्हें दुनिया की कामयाबी तो मिली ही मिली, साथ में आखिरत भी उनकी संवर गई। ये उनका आखिरत पर ईमान था। इसीलिए तो सहाबा लोगों ने इतने बड़े बड़े मुल्कों को फतह किया, क्योंकि उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था और वो लोग अपने डिसीजन पर स्टिक रहते थे और जो सोचते थे वो वही करते थे। उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में कितना डिफरेंस है
आप खुद ही देख सकते हैं। हम तो कोई भी प्लान बनाते हैं तो 1 वीक भी नहीं चला पाते। हमारे अंदर पैशन की कमी नहीं है, हमारे अंदर डेडिकेशन की कमी है। हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। आप लोग डिफरेंट वर्क कर करके देखिए एंड उसको डेडिकेशन के साथ करिए, तभी आपको आपका पैशन मिल पाएगा। अब ये तो हुई एक बात, आप लोगों को आपका पैशन भी मिल जाएगा एंड ये दुनिया की कामयाबी की तरफ आप निकल जाएंगे। बट मेरी बात आप ध्यान रखना, नमाज कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि जब इंसान को मालो दौलत मिलता है तो सबसे पहला काम शैतान करवाता है वो है नमाज से दूर करने की कोशिश करता है। पहले तो आपको जमात की नमाज से दूर करवाएगा और उसके बाद फिर टोटली नमाज से दूर कर देगा। तो अगर आपकी जिंदगी में नमाज नहीं होगा ना, तो दुनिया में भले आप सबसे अमीर आदमी भी बन जाओ, उसके बाद भी आपकी जिंदगी में सुकून नहीं होगा और आखिरत में आप बर्बाद हो जाओगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे और हमारे जिंदगी में सुकून पैदा कर दे और हम सबको शुक्र वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों और परिवार वालों में जरूर शेयर करिएगा। एक शेयर करने से हो सकता है कि किसी की जिंदगी बदल जाए और उसका सवाब आपको मिल जाए। तो इस्लामिक वीडियो शेयर करने का भी सवाब मिलता है, क्योंकि इस्लामिक नॉलेज शेयर करना सदका के बराबर है। तो अगर सदका का सवाब कमाना चाहते हैं आप, तो इस वीडियो को जितना भी हो सके, जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पर हो सके, आप वहाँ शेयर कर दीजिए। मुझे आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।